वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लाजपत नगर के नव दुर्गा मंदिर पर महंत सतीश दास जी महाराज बालयोगी के द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन व मां भारती के पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर जी महाराज, धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, राजगुरु महंत सूरजगिरी जी महाराज, 108 फीट हनुमान मंदिर करोलबाग, महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह जी विद्यार्थी सहित कई संत महंत मौजूद रहे। साथ ही गुरुकुल से आए बटुक छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम की शुरुआत संतों द्वारा मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप जलाकर किया गया, जिसके बाद महंत सतीश दास जी महाराज के द्वारा सभी आए हुए संतों, महात्माओं व धर्माचार्यों को अंगवस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया गया और वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। साथ आशीर्वाद परम आपको पता ही नहीं छाने वाला कौन है। पता है समीर प्रेम पटके मंगवा फटाफट। मरयत शीतला शरसे श्यामला मातरम वंदे शुभ सुभाषिनी सुखदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए संतों ने वंदे मातरम का मतलब व महत्व समझाया। साथ ही संतों ने कहा, समरसता की इस वक्त हमारे देश को बहुत आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ मंचों से बोलने के लिए नहीं, बल्कि आज जरूरत है जातिवाद से ऊपर उठकर सभी तबके को एक साथ लेकर चलने की। सभी धर्माचार्यों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर सभी को एक समान और समभाव समरसता के साथ जीने की बात कही। सतीश दास जी महाराज के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी का सम्मान बढ़ाते हुए संतों के द्वारा सबको कंबल देकर सम्मानित किया गया और भंडारे प्रसाद की आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। हम पल्लवित और सुशोभित होते हैं, ऐसे इस माँ के उस पावन गर्भ को प्रणाम करते हैं जिस 150 वर्ष 150 वर्ष वंदे मातरम की जिसकी ध्वनि सुनने से एक नई उष्मा, एक नया उमंग, एक नया आनंद की वर्षा होने लगती है। उस आनंद में हम आप डूब जाते हैं। ऐसे वंदे मातरम के इस पावन पर्व को हम सबको बड़ा इस अविरल धारा को जो वर्षा में एक मंद मंद उस बूंदों के सुशोभित करा रहे हैं, ऐसे पल्लवित में परम पूज्य सतीश दास जी महाराज का आज ये संकल्प लाजपत नगर में हम सब लोग के बड़ा ही कृतार्थ है। आज की पावन धारा में हमारे हृदय देखिए, मेरे दोनों तरफ ज्ञान सरोवर है और मैं तालाब हूं। ये समुद्र है और संपूर्ण समुद्र नदियां कहां मिलती हैं? समर्था के उसे समुद्र में। कहा गया है कि समुद्र में वही कूदता है जिसके अंदर जुनून होता है। इस धरा में जब तक जुनून नहीं आएगा तब तक कैसे वंदे मातरम की जय बोलोगे? विषय पर बात करना सरल हो सकता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उसको आत्मसात करना बड़ा कठिन है। जाति व्यवस्था का ये हालत है आज कि आप किसी बड़े से बड़े लिबरल से बात करो जो अपने आप को बहुत लिबरल कहता हो कि हम बहुत लिबरल हैं, हम जाति पात को नहीं मानते, फिर जब मुझसे बात करते हैं कि महाराज जी मेरी बेटी का ब्याह है, जब मेरे बेटे का ब्याह है तो हम उनसे पूछते हैं महाराज जी कि किससे ब्याह करना है आपको? कहते महाराज जी मैंने कहा कोई विशेष जाति? कहते महाराज जी हम तो बनी हैं या हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण की लड़की होगी तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा लेकिन हम जात पात को मानते नहीं वैसे, लेकिन ब्राह्मण की लड़की तो बहुत बढ़िया हो। तो
ज्यादा से ज्यादा चलो कोई राजपूत हो या पांडे, चौबे, शुक्ला, तिवारी, भारद्वाज, वो चाहे अपराधी हो लेकिन वो पंडित जी रहेंगे। ये पाखंड कहां से आया? भगवान कृष्ण ने ये पाखंड आया मैंने क्या कहा, मैं सत्य बोलूंगा चाहे सारा समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ किसी व्यक्ति को खुश करने नहीं आता सभा में, मैं केवल अपने भगवान राम को खुश करने आता हूं, क्योंकि भगवान राम ने कहा है सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। वो जो ईश्वर है जिसकी पूजा करते हैं वो केवल सत्य है और धर्म का मूल आधार भी सत्य है। तो सबसे ज्यादा ये जो पाखंड फैलाते हैं इसमें पुजारी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ये सत्ता पांडित्य की, मंदिरों की, आश्रमों की हमारे हाथ से निकल के कहीं छिटक न जाए। छिटक जाएगी तो भैया इसके अंदर दावेदार बहुत सारे हो जाएंगे, दावेदार ज्यादा ना हो जाएं तो भैया ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणी रहेगा। इस हिसाब से तो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर किसी के घर में पैदा होकर आप कुछ बनते हो तो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, क्योंकि यही भगवान कृष्ण ने सिखाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाचा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि शुभा परमय गुण। लेकिन पंडे, पुजारी और ऐसे बहुत से लोग जिन लगता है कि इस जाति पे, इन सब चीजों पे, सारे यंत्र तंत्र पे मेरा अधिकार रहना चाहिए, एकजुट, ये मेरे हाथ से न छूट जाए। शुभलाम शुभलाम भगवद शीतलाम शस्त्र शालम आतम वंदे मातरम वंदे मातरम। पहले तो बहुत बहुत बधाई है आप सबको कि 150 वर्ष 150 वर्ष के वंदे मातरम का पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमारे पूज्य महंत सतीश दास जी ने यहाँ संत समागम, संत सम्मेलन और समर्थता का एक आयोजन किया। इस समर्थता का मतलब है कि सभी को गले लगाना, सभी को हृदय से लगाना और समाज में सभी को प्रतिष्ठा देना, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम का, कैसे भी हो, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सबको हृदय लगाता है। अज्ञानता वशीभूत जो होते हैं वो कभी किसी को गले नहीं लगाते, क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार होता है कि मेरे से ये छोटा है, मेरे से ये बड़ा है। परंतु ज्ञान जो होता है उसके लिए ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वह सबको हृदय से लगाता है। क्योंकि आज वर्तमान में आप देखेंगे हमारे भारत के अंतःकरण में केवल भारत ही एक ऐसा है जो माँ के रूप में धारण किया जाता है। भारत माँ की उपासना होती है, भारत माँ की पूजा होती है। उस पूजा को छोटा परिवार भी करता है, बड़ा परिवार भी करता है, मध्यम परिवार भी करता है और हर प्राणी करता है, और एक ही बात बोलता है कि भारत माँ की जय। जहाँ अगर राष्ट्र की बात आ जाए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, सबसे पहले आप अपने को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, अपने समाज को सुधारिए, अपने राज्य को सुधारिए। जब राज्य सुधरेगा तो आपका राष्ट्र सुधरेगा। अर्थात ये कहा गया है कि आपका जो संकल्प अहंकार है, जब अहंकार का दमन होगा तो आप चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सभी को गले लगाएंगे। आज समर्थता में परम पूज्य सतीश दास जी ने, आपने देखा, पहले विद्वान जो हमारे बटुका विद्यार्थी हैं, जो भारत के भविष्य हैं। तो राम ने भी गुरुकुल में स्वाध्याय किया था, कृष्ण ने भी गुरुकुल में स्वाध्याय किया था, और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब गुरुकुल में ही स्वाध्याय किए थे। उस गुरुकुल की परंपरा को आज गुरुकुल के जो बटुक आए थे उनको वस्त्र दिया गया, और उसके बाद समाज के जो हमारे सभी भाई बंधु हैं उनको भी सम्मान किया गया। ऐसे समाज में आज आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे ये समर्थता होना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई सफाई कर रहा है तो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर ये आना चाहिए कि जैसा मेरा पुत्र है, जैसा मेरा परिवार है, उसी प्रकार से ये भी है। परंतु एक आर्थिक दृष्टि के कारण से ये मेरे घर में काम कर रहे हैं, परंतु आपका जो संभाव है उसी प्रकार से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े व्यक्ति आ जाए, उसको आप काजू की बर्फी खिलाना चालू कर दिए, और बहुत छोटा व्यक्ति आ जाए उसको एक गिलास पानी ना दे। ये अपने अंदर से भाव को हटाइए, ये अपने अंतःकरण से जो अहंकार है उसको हटाइए। ये समर्थता का मतलब है। भगवान राम ने जब जाने लगे वन में तो उन्होंने समर्थता को लगाया। सबसे पहले निषाद राज जी को, भील राज को, गीध राज को और जीव जंतु सभी को, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, उन्होंने किसको नहीं, वनस्पति को हृदय लगाया, प्रकृति को हृदय लगाया। कहने है कि भारत में यदि आप रहते हैं, हमारी माताओं, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारे भाइयों का, और जो भी है सबको हृदय लगाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सबको लगाएंगे तो ये समर्थता
गौशाला से लेकर के धर्मशाला, यज्ञशाला और भागवतशाला, मतलब जितना भी धार्मिक प्रवचन करते हैं, क्या मैं धार्मिक प्रवचन सुनने के बाद उसको अपने हृदय में उतारता हूँ? माँ से प्रेम करता हूँ, पिता से प्रेम करता हूँ, पत्नी से प्रेम करता हूँ, पुत्र से प्रेम करता हूँ। जिस दिन आप प्रेम का प्रारंभ कर देंगे उसी दिन आपके अंदर समर्थता का पल उद्गार हो जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रेम करना एक बार सीख लीजिए। राम के एक बार उस पथ पे चलना प्रारंभ कर दीजिए तो कैसा होगा। हमारे पूज्य श्री जी ने कहा कि ये जनमानस है, ये ऋषियों की संतान है, हम अब ऋषियों के संतान हैं। आपने कहा अगर सारे नागा बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूँ कि सृष्टि और दृष्टि दोनों रहेगी। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही एक संत और एक योद्धा, एक कर्मनिष्ठ, एक ब्रह्मनिष्ठ और राष्ट्र की अगर सेवा करने की बात आए तो गृहस्थ आश्रम से हमारे बच्चे जवान में जाते हैं। महंत सतीश चंद जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैंने बहुत सारी यहाँ पर विषय रखे जाति व्यवस्था पे, जो हमारे समाज में कैंसर की तरह है। शराब, नशा, मांसाहार ये सनातन धर्म के लिए कलंक है। लेकिन क्योंकि आप लोग विशेष तरह से अब मेरा वक्तव्य लेना चाहते हो, तो मैं एक और विषय जो अति महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, वो ये है इस्लाम। इस्लाम मानवता, जीव जंतु और इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन हिंदू धर्म कहता है कि मृतस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मृतस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मृतस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हमारा यजुर्वेद, हमारे वेद कहते हैं कि सभी प्राणी, जीव जंतु, कीट पतंगे, प्राणी, प्रकृति में हर व्यक्ति जिसके अंदर प्राण है, जो संवेदना महसूस करता है, वो सब सुरक्षित रहे। हम सह अस्तित्व की भावना से सनातन धर्म पूरी दुनिया में केवल और केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें का विचारधारा प्रकट करता है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के कुरान के अंदर 9.5 में आप जाएंगे तो वो कहता है जो राम की पूजा करता है, जो कृष्ण की मूर्ति मानता है, जो महादेव को मानता है, ऐसे काफिर मुर्तद को रमजान के जब पाक दिन बीत जाएं तो इन मुर्तदों को पकड़ो, इनको काटो, इनसे कहो कि ये तौबा कर लें। यदि ये तौबा ना करें तो जजिया दें। जजिया अर्थात अपने ही धर्म को मानने के लिए मुसलमानों को पैसा दो। यदि ये जजिया भी ना दें तो इनको काटो। जब आप काफिरों को काटोगे तो जो इनकी बहन बेटियां बच जाएंगी, यानी आप लोग ये क्या हो, माले गनीमत। माले गनीमत मतलब लूट का माल हो आप। मेरे लिए क्या हो, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस घर में, जिस परिवार में, समाज में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वो समाज, परिवार, देश अंधकार में चला जाता है। और मुसलमान क्या कह रहा है, तुम उनके लिए क्या हो, लूटने का सामान हो। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। इस्लाम प्रकृति, मनुष्य, विचारधारा, पृथ्वी, जीव जंतु सबका शत्रु है। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। जो उस किताब को पढ़ता होगा आसमानी, वो केवल एक चीज जानता है कि जब रमजान के पाक दिन बीत जाएं तो काफिरों को काटो मारो। तब तक काटो मारो जब तक वो ये ना कह दे कि 10 लाख साल पहले का राम आया, उसे भूल जाओ। 10 लाख वर्ष पहले राम आया, उसे भूल जाओ। 1300 वर्ष पहले अल्लाह को याद करो। 10 लाख वर्ष पहले राम आया, उसे तो भूल जाओ। 1300 वर्ष पहले जो अल्लाह आया उसे याद करो, उसे मानो। और मुर्तद जो मूर्ति पूजा करेगा, जो अल्लाह को ना मारेगा, उसे काटो। तो आपकी लड़ाई, अरे क्या तुम अपने शत्रु से जब इस बात पे लड़ रहे हो कि यू चरमार का छोरा है, यू इसका छोरा है, उसका छोरा करके आप अपने भाइयों को गाली बकते हो। क्या होती है जाति? कोई जाति नहीं होती। अपने गिरिबान में झांक के देखो, हम खुद अंदर से कितने 4 वर्ण थे, ज्ञान, बल, व्यापार और सेवा। जो भाई सेवा कर रहे हैं आप उसको नीची दृष्टि से देख रहे हो। आपको किसने अधिकार दिया किसी को केवल इसलिए नीची दृष्टि से देखना क्योंकि वो किसी घर में पैदा हुआ है? किसी ब्राह्मण घर में पैदा होकर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। किसी बढ़िया घर में पैदा होकर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। आज के समय में 99-100% लोग केवल व्यापार करते हैं, इसलिए सभी व्यापारी हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो पहले जातिवादी कैंसर, शराब पीना, जो पुरुष आज शराब पी रहे हैं, जो अय्याशी कर रहे हैं, याद रखना एक दिन आपकी पीढ़ी में अय्याशी करेगी। और अय्याश के बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बेवड़े के बच्चे बेवड़े पैदा होते हैं, मांसाहारी के बच्चे मांसाहारी पैदा होते हैं, और जो अज्ञानी होगा उसके बच्चे भी उसी अंधकार में जाएंगे। तो यदि आप पहले हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पीतम मुखम
तत्त्वमि सन्न पावणु सत्य धर्माय दृष्टया, कि पहले इस अय्याश का ढक्कन उठाओ। जो सोने का ढक्कन आपको लग रहा है, यह अय्याश का ढक्कन है। जब ये ढक्कन हटेगा अय्याश का, तब अंदर से आपको प्रकाश होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे। तब आपको पता चला, तब तो आपको पता चलेगा आपका शत्रु कौन है। आपका शत्रु केवल एक धरती पर है, वो इस्लाम, जो आपको खत्म करना चाहता है केवल इसलिए क्योंकि आप अल्लाह को नहीं मानते, मूर्ति पूजक हो। और शत्रु का सर कुचलना ही सनातन धर्म है। याद रखना, क्षमा हमारे धर्म का हिस्सा है, लेकिन क्षमा पापी के लिए नहीं है। क्षमा केवल उसके लिए है जो क्षमा के योग्य है। इसीलिए भगवान राम को हम बड़ा उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोल बोल के हमने उनके कमजोर से व्यक्ति बना दिया। लेकिन भगवान राम कैसे थे आपको बताता हूँ रामायण में। हंतेश नियमाद वध्यान वदेशु न कुप्यते युनक्त थे प्रियष्टश्च तमसो युत्र तस्यति। भगवान राम अपने हाथों से काटते थे। आप कल्पना करो, भगवान राम के हाथ में तलवार है और जो शास्त्रानुसार अपराधी निकलता था उसको अपने हाथ से काटते थे। ऐसे भगवान राम थे, वध करते थे। कल्पना करो उस राम की। हमने उनको क्या बना दिया। तो अपराधी का एक उपचार है, उसको काटो, उसको मारो, उसको समाप्त करो। और इस्लाम आपका प्रथम शत्रु है। जिसका भी अब्दुल दोस्त है उसके ऊपर लानत है, जिसका भी अब्दुल मित्र है उसका लानत, जो उसका व्यापार कर रहा है उस पर लानत है। जो कहता है कि आपका वाला नहीं मेरा वाला अब्दुल बहुत अच्छा है, उस पर लानत भेजते हैं, वो धर्म का शत्रु है। केवल उस मुसलमान का बाइकाट मत करो, उस हिंदू का भी बाइकाट करो, उस विधर्मी का, जो इन विधर्मियों को बहन नहीं मानते और तुमको अपनी बहन बना के बैठे हो, भाई के बैठे हो। देखिए, समाजता वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। भारत को भारत रखने, राष्ट्र के विकास के लिए जो ये समाज के अंदर जात पात का कोड फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भारती जिसके आंचल में उसका बच्चा समान है। जैसे सूर्य हरि को समान प्रकाश फैलाता है, वैसे माँ भारती का आंचल सबके लिए समान है। जो अधर्मियों ने एक षड्यंत्र रचा भारत को करने का, जात पात का कोड फैलाया, तो दूर करने का प्रयास है। महाराज जी, सिर्फ देखा जाए सनातन का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। और बात हम इस्लामिक देशों की बात है, या कतर हो, कुवैत हो, इन जगहों पर भी सनातन आगे रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन मानिए, सनातन एक जीवन शैली है। जो वही सनातन है। ये सनातन आज नहीं तो कल वास्तविकता में सनातन को सबको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, सनातन एक प्रकृति है और प्रकृति को से आप जीवन नहीं जी सकते। स्वामी जी, आज का युवा थोड़ा लग रहा है, तो उसको क्या संदेश देना? सनातन ने ही सब कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। हम जैसे लोगों के अंदर ही धर्माचार्यों की बात करता हूँ कि हम युवा को वास्तविकता में सनातन के वैज्ञानिक पक्ष के नहीं बता पाए। आज परम आवश्यकता उस वैज्ञानिक पक्ष को बताने की, जिससे युवा निश्चित तौर पर हमसे जुड़ेगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।